समाचार विस्तार से। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय को ऊर्जा संवर्धन में पुरस्कार प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि महाऊर्जा द्वारा राज्य स्तरीय 2020-2021 के लिए अमरावती विश्वविद्यालय को ऊर्जा संवर्धन का दूसरा पुरस्कार घोषित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा होने के बाद कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े, प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले, कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख ने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का अभिनंदन किया। महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी के महानिदेशक ने ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की। विश्वविद्यालय समूह में प्रथम पुरस्कार पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला को, जबकि दूसरा पुरस्कार संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018 में विश्वविद्यालय के 7 भवनों पर 576 किलोवाट की क्षमता से स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना से प्रतिवर्ष 8 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न हो रही है, जिससे प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए की बचत हो रही है। विश्वविद्यालय ने अत्याधुनिक बिजली के उपकरणों के साथ 5 स्टार रेटेड एसी, पंखे, बिजली की रोशनी आदि का उपयोग करना शुरू कर दिया है और 50% उपकरणों को 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरणों में बदल दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन सराहनीय है और अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक मिसाल की है। अमरावती विद्यापीठाने ऊर्जा संवर्धनामध्ये भरीव कार्य केलेलं आहे। 2018 मध्ये विद्यापीठाच्या एकूण 7 इमारतींवर 576 किलोवॅट इतक्या क्षमतेचे ऊर्जा प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प आपण प्रस्थापित केलेले आहेत। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये याची सुरुवात 2018 मध्ये झालेली आहे आणि 2018 पासून सतत विद्यापीठाने ऊर्जा संवर्धनासाठी कार्य केलेलं आहे। कारण की अशा पद्धतीने जर इतर महाविद्यालयांनी पण कार्य केलं आणि प्रायव्हेट जनतेने सुद्धा याच्यात कार्य केलं तर आपण भरीव कार्य करू शकू आणि विद्यापीठाप्रमाणेच इतर महाविद्यालय पण आपल्या वीज देयके वाचवून देशाला याच्यात हातभार लावू शकतील अशी एक आशा है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय ने काफी प्रगति की है। क्षेत्र में 50 करोड़ लीटर की भंडारण क्षमता वाले 2 बड़े फार्म चिन्हित किए गए हैं। बारिश के पानी को भी जमा करने की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख भवनों का प्रबंधन वर्षा जल संचयन द्वारा किया जा रहा है और विश्वविद्यालय में 6 बड़े फार्म और 2 बड़े जलाशयों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण योजनाओं आदि को शीघ्र पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर अमरावती विश्वविद्यालय पर्यावरण हितैषी गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रहा है। विद्यापीठातला हा जो महाऊर्जाकडनं 16वा ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार मिळाला ही निश्चितपणे विद्यापीठासाठी अतिशय अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे। विद्यापीठांनी ऊर्जा संवर्धनाच्या क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारची कामं केलेली आहेत। बाथरूमचं पाणी असतं ते जवळपास विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये शैक्षणिक विभाग असेल, रेसिडेन्शियल विभाग असतील, शैक्षणिक विभाग असतील किंवा स्पोर्ट्स एरिया असेल, यामध्ये जवळपास 4 लाख लिटर पर डे इतका पाण्याचा वापर असतो आणि हे पाणी तसं जर बघितलं तर आज वाया जातं। यासाठी विद्यापीठाने त्या पाण्याला ट्रीटमेंट देऊन ते गार्डनिंगसाठी वापरण्यासाठी सुद्धा प्रस्ताव तयार केलेला आहे। एकंदरीत ऊर्जा संवर्धन असेल किंवा जलव्यवस्थापन आणि जलसंधारण असेल किंवा घनकचरा व्यवस्थापन असेल, या सर्व क्षेत्रांमध्ये विद्यापीठाने आज अतिशय मोलाचं काम केलेलं आहे आणि मला असं वाटते की त्याचीच परिणती विद्यापीठाला राज्य शासनाचा महाऊर्जाकडनं 16वां राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलने झालेली आहे। केंद्र सरकार ने शादी के लिए लड़कियों की उम्र अब बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। इस फैसले पर सभी के अपने अपने विचार है। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य में भी बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। बाल विवाह रोकने का काम करने वाली व्यवस्थाओं को पहले मजबूत करने की बात कहते हुए यशोमती ठाकुर ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। आज आपल्याला तशा प्रकारची सिस्टम सुद्धा त्या ठिकाणी तयार करावी लागेल, नाहीतर चाइल्ड मॅरेजेसचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं दिसेल। आज आपण 18 वर्षाचं वय केलेलं आहे, तरी पण चाइल्ड मॅरेज खूप मोठ्या समस्येला आपण सामोरे जातो आहे। बालविवाह हा एक मोठी म्हणजे एक विद्रूप समस्या आहे आणि त्या समस्येचं निवारण करण्यासाठी आपल्याला बिहेवियरल चेंज जोपर्यंत आणत नाही
तोपर्यंत ते शक्य नाही. आपण म्हणायला वेगळे वेगळे घोषणा करतोय, पण त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी जी यंत्रणा या सगळ्या गोष्टींसाठी काम करते त्या यंत्रणेला ताकद आणि बळ देण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. राजनीति में नेता एक दूसरे पर आरोप करते रहते हैं। कई बार तो बोलते हुए नेता कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी राज्य के एक मंत्री पर कुछ इस तरह से संबोधित किया है जो चर्चा में आ गया है। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य मंत्री बच्चू कडू का नाम नहीं लेते उन पर जोरदार टिप्पणी की। अब आप जरा सुनिए कि क्या है मंत्री जी ने। बघा, आमच्या जिल्ह्याचं एक बूथ येतं इथं. त्या भूतांमध्ये जर तुम्ही गुरफटले गेलात तर संपला मग विषय तुमचा. परत एक वेळा बोलो महाविकास आघाडीचा. या ठिकाणी आज इथं मला स्वातीताईंचा फार आग्रह होता, आमच्या जिल्हाध्यक्षांचा आग्रह होता की तुम्ही आलंच पाहिजे. महाविकास आघाडी या ठिकाणी एकत्रपणे नगरपंचायतीच्या इलेक्शनला सामोरी जात आहे. तर माझ्याही जिल्ह्यामध्ये 3-4 नगरपंचायत आहेत, पण म्हटलं आपण आपलं कर्तव्य केलंच पाहिजे आणि आजपर्यंत पोहोचलंच पाहिजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने संबोधन को तीवसा तहसील के किसानों ने सुना। देश में कृषि में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि में उर्वरता में गिरावट आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लाखों किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के महत्व पर निर्देश दिया ताकि देश के किसान शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की ओर रुख कर सके। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा किसान मोर्चा द्वारा अमरावती जिले के प्रत्येक तहसील में किया गया था। तिवसा तहसील में भी भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी की उपस्थिति में किसान मोर्चा के अमरावती जिला अध्यक्ष नरेंद्र राउत के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन शेंदुरजना माहुरे गांव में किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पर मार्गदर्शन किया। किसानों ने भी खेती के अगले सीजन में प्राकृतिक खेती करने की तैयारी दिखाई है। इस कार्यक्रम में नरेंद्र वानखेड़े, सुरेश मुंदड़ा, विजय पुनसे, सुभाष ढगे, रामचंद्र देवतारे, श्रीकांत कांडलकर, एकनाथ चौधरी, अमोल मडगे, रंजीत चौधरी, सुरेश हरने, नारायण कालकर, राजेश नेवारे, गणेश वासनकर, प्रफुल्ल आमले, रोशन मेंढे, आशीष डाखोरे, शरद पवार आदि उपस्थित थे। अमरावती जिल्हा किसान मोर्चा अध्यक्ष या नात्यानं जी परवाच्या दिवशी आमची मीटिंग झाली त्या मीटिंगच्या संदर्भात पूर्ण तालुक्यामध्ये पूर्ण जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तो कार्यक्रम राबविणं ॲट ए टाईम राबवला जाऊन राहिला आहे, सर्व ठिकाणी आहे. त्याच अनुषंगानं तिवसा तालुक्यामध्ये शेंदुरजना खुर्द या गावामध्ये आमचे सहकारी आणि किसान मोर्चाचे जे सरचिटणीस आहे ते दिनेश वानखडे आणि आमचे तालुका अध्यक्ष आहे सुभाषराव ढगे, नवीन उपाध्यक्ष आहे आमचे नरेशपंत वानखडे आणि इत्यादी सर्व मंडळी यांच्या सहकार्याने इथे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि हा संपूर्ण देशभर होत असल्यामुळे आणि संपूर्ण तालुक्यात इतरही ठिकाणी हा कार्यक्रम होत असल्यामुळे तरी याचा जो मेसेज आहे तो हा मेसेज पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जाणार आहे. आणि हा नैसर्गिक शेतीचा पॅटर्न आपण सर्वांनी राबवावा असं मी जिल्हा किसान मोर्चा या अध्यक्ष या नात्यानं सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो। टीईटी परीक्षा घोटाला मामले में तुकाराम सुपे को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अमरावती में बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए इस घोटाले में आरोपों के तहत ये कार्रवाई की गई। टीईटी सहित अन्य परीक्षाएं पारदर्शक पद्धति से कराने की मांग बच्चू कडू ने की है। खरं तर तो 17, 18, 19 म्हणजे मागच्या सरकारच्या काळातल्या त्या कारणावरून ते अटक झालेली दिसतं. म्हणून मागे मला ते माहीत नव्हतं, पण आता विरोधक असं म्हणतात हे सरकार घोटाळेबाज आहे. पण हा जो गुन्हा दाखल झालेला आहे तो मागच्या सरकारच्या काळात झालेला आहे. त्याच्यानं न पाहता केलेला आरोप हा काही चुकीचा दिसतोय. सरकार कोणाचं असू दे, निपक्षपणे मला वाटतं टीईटीची परीक्षा असू दे का इतरही स्पर्धा परीक्षा असू द्या, ह्या पारदर्शक झाल्या पाहिजे. सामान्य लोकांची जे मुलं आहे ते मार मेहनत करतात, रात्रीचा दिवस करायचा आणि वर्ष 2 वर्ष 10-10 वर्ष अभ्यास केल्यानंतर इथं मात्र लग्गा लावून जर पास होत असेल, पेपर फुटीचे प्रकरण समोर येत असेल तर हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. मला वाटते उद्धवजींना आम्ही सुद्धा याच्या संदर्भात पत्र दिले.
MPSCच्या मार्फत कशा परीक्षा होईल, त्या पारदर्शक कशा होईल आणि पुन्हा खऱ्या गुणवत्तेकडे हा निकाल कसा जाईल याच्यासाठी आम्ही सुद्धा प्रयत्नशील आहोत. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरावती जिले की नांदगांव पेट संगमेश्वर विभाग के सभी किसानों को खेती करने के लिए दिन भर बिजली वितरण करने के आदेश जिले के पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिए हैं। साथ ही तेंदुए के हमले में घायल किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने के निर्देश भी वन विभाग को दिए गए हैं। तेंदुए के हमले में घायल किसानों से पूछताछ कर लौटने के बाद आयोजित जायजा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। नांदगांव पेट संगमेश्वर विभाग के किसान पिछले कई दिनों से तेंदुए की दहशत में हैं। यहाँ पर 2 तेंदुए घूमते हुए नजर आने से यहाँ भय का वातावरण है। इनमें से एक तेंदुए ने किसानों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इन्हीं में से एक किसान विवेक जायसवाल से मिलने जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर इरविन शासकीय रुग्णालय पहुंची थी। उसके बाद महावितरण विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता आलेगांवकर तथा अमरावती विभाग उप वन संरक्षक चंद्रशेखर बाला के साथ उन्होंने एक जायजा बैठक ली। किसानों को रात को खेतों में पानी देना पड़ता है, जिस वजह से तेंदुए को हमला करने का मौका मिलता है और यही किसानों में दहशत का कारण बन गया है, जिसके लिए दिन में बिजली मुहैया कराने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। ऐसी मांग को ध्यान में रखते हुए किसानों को दिन में बिजली मुहैया करने का निर्देश पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा बिजली विभाग को दिया गया है। साथ ही तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने और घायल किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का निर्देश वन विभाग को पालक मंत्री द्वारा दिया गया। अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव पेठ परिसरामध्ये 2 बिबटे फिरतायत आणि एका बिबट्याने एका बाईवर आणि एका माणसावर त्या ठिकाणी हल्ला केलेला आहे आणि खरोखर भीतीदायक वातावरण आहे। आज आम्ही बैठक घेतली MSCBची आणि फॉरेस्टवाल्यांची आणि लाईन जे रात्री दिल्या जाते त्याच्यामुळे हा सगळा त्रास होतो आहे। तर त्यांना आम्ही ते सगळं निवेदन दिलेलं आहे आणि निर्देशही दिलेले आहेत की त्या परिसरामध्ये एक बिबट्या पकडला गेलेला आहे, दुसरा बिबट्या अजून पकडायचा आहे। तर लाईन जर सकाळी दिली तर शेतकरी त्या ठिकाणी सकाळीच पाणी त्याचा वापर करतील आणि मग रात्री त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी सुरक्षितता वाटेल आणि म्हणून या सगळ्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं। अमरावती में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर समेत कई मान्यवर शामिल हुए। इस दौरान सुनील आम्बेकर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसी युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए लगातार काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय हित की सोच रखती है। राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से किए जा रहे इस कार्य में आज तक अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमरावती के वेंकटेश रेसिडेंसी मुधोलकर पेट स्थित छात्र शक्ति सदन नए कार्यालय का उद्घाटन किया। शहर के एकवीरा देवी मंगल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रमुख अतिथि के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपति चंद्र कुमार जाजोदिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र कडू, डॉक्टर श्याम मुंजे, विदर्भ प्रदेश मंत्री अखिलेश भारतीय, महानगर मंत्री चिन्मय भागवत मंच पर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर जितेंद्र नाथ महाराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। कार्यालय के निर्माण में अपना विशेष योगदान देने वाले प्रशांत तायडे, सुजय पवार, पंकज गुप्ता, मुरलीधर देलकर, रमेश यवतकर का कार्यक्रम के दौरान सत्कार भी किया गया। स्वप्निल पोद्दार ने उनका परिचय कराया, संचालन रवि डांगे ने किया और चिन्मय भागवत ने आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के प्राचार्यों और प्रोफेसरों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। युगायोग असा आहे की जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याला आज 75 वर्ष होतात आहे आणि आपण स्वातंत्र्याचे 75 वर्षाचा सगळे देशभर त्याला साजरा केला जात आहे, त्याला सोहळा सुरू आहे। आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय ज्यांच्याबद्दल गौरवाचं स्थान आहे, आपल्याकरता आदर्श आहे, अशा अनेकांच्या बलिदानाने, अशा अनेकांची जे कष्ट घेतले, परिश्रम घेतले, सर्वस्व समर्पण केलं, त्यांच्यामुळं आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळालं आहे। ही नक्कीच काही ईश्वरी योजना असेल, परंतु त्यांनी ज्यांना प्रेरित
अमरावती जिले की सभी सेवा सहकारी संस्थानों को जिला बैंकों की ओर से करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में वसूलने हैं, लेकिन जिला बैंक ये निधि देने के लिए तैयार न होने की वजह से अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के सामने सभी सेवा सहकारी संस्थानों के पदाधिकारियों ने भजन आंदोलन किया। राज्य शासन की ओर से सन 2020 से 2021 के लिए किसानों को कर्ज माफी दी गई है। कर्ज माफी की पूरी रकम ब्याज के साथ शासन की ओर से बैंक को अदा की जा चुकी है। इसी के साथ पिछले 15 सालों में राज्य सरकार की ओर से कई बार कर्ज माफी दिए जाने से बड़े पैमाने पर ब्याज इकट्ठा हुआ है। इस लिहाज से जिले के सभी सेवा सहकारी संस्थाओं को करोड़ों रुपए मिलने चाहिए, पर बैंक की ये रकम संस्थाओं को देने के लिए तैयार नहीं है। इसका विरोध दर्शाते हुए सभी संस्थानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। 15 विरुद्ध 6 मध्ये हा जो जीवघेणी कारभार सुरू आहे सगळे बँकेत, त्याच्यामुळे पूर्ण जिल्ह्यातले शेतकरी त्रस्त आहेत। एकही लोकप्रिय निर्णय म्हणावा किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जात नाही आहे, हे आम्ही प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहतो आहे। हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर झाला पाहिजे, म्हणून आम्ही आज हे धरणं आंदोलन केलं आहे। पिछले महीने भी सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा लिखित निवेदन कर बैंक से मांग की गई थी, जिस पर बैंक की आने वाली सभा में इस विषय पर विचार विमर्श कर ब्याज की रकम पर निर्णय लेने का लिखित आश्वासन दिया गया, पर अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गाडी संचालक जिल्हा मध्यवर्ती बँक आम्ही मागं सेवा सहकारी सोसायटीच्या व्याज फरकाचे पैसे देण्याबाबत आम्ही गव्हर्नमेंटला निवेदन दिलं होतं, संचालकांना निवेदन दिलं होतं। त्यांनी आम्हाला पत्राद्वारे कळवण्यात आलं होतं की पुढील येणाऱ्या मीटिंगमध्ये आम्ही व्याज उत्पन्न दराचे म्हणजे पैसे जे आहेत याच्या बाबतीत मीटिंगमध्ये आम्ही विषय ठेवू। पण येत्या मीटिंगमध्ये त्यांनी कुठल्या पद्धतीचा विषय ठेवलेला नाही आहे। प्रशासकांनी 8 कोटी रुपये विषय म्हणजे मंजूर केले असूनही वेगवेगळ्याच फक्त मर्जीतल्या सोसायटींना पैसे दिले जातात। सर्व शेतकरी व सर्व सेवा सहकारी सोसायट्या, विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक या ठिकाणी जिल्हा बँकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर व्याज उत्पन्नाच्या आमच्या सोसायट्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी, व्याज उत्पन्नाच्या रकमेसाठी जे जिल्हा बँकेच्या सत्ताधारी संचालक मंडळानं मागच्या 15 ते 20 वर्षापासून थकवलेली आहे। हे व्याज उत्पन्न हे सोसायटीचं हक्काचं उत्पन्न असते आणि सोसायटीचा सगळा कारभार चालवण्यासाठी व्याज उत्पन्नाची रक्कम सोसायटीने वापरायची असते, पण ते सोसायटीला वापरू न देता पूर्ण रक्कम जिल्हा बँकेत जमा करून ठेवून सगळ्या सोसायट्या, अमरावती जिल्ह्यातल्या सगळ्या सोसायट्या भिकीला लावायचा कार्यक्रम मागच्या 15 वर्षापासून जे संचालक मंडळ आहे त्या संचालक मंडळानं चालवलेला आहे। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के नरपिंगलाई गांव के आसपास के खेतों में जंगली सुअर ने उत्पात मचाया हुआ है। इस वजह से खेतों में फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। नैसर्गिक संकट से जूझते किसानों की हालत अभी भी खस्ता है। कर्ज, अकाल, कड़ी मशक्कत के बाद किसान फसल उगाता है। अब ऐसे में जंगली जानवरों से भी खतरा बना रहता है। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के नेरपिंगलाई गांव के नजदीक के किसान इन दिनों जंगली जानवरों से काफी परेशान हैं। हाथ आई फसल को जंगली जानवर, खास तौर पर जंगली सुअर तबाह कर रहे हैं। पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे किसान इस नई समस्या से और भी परेशान हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार दरख्वास्त करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अब किसानों ने आंदोलन का इशारा दिया है। माझ्या गावाजवळ एक वाडी आहे 4 एकरची, तिथं मला इतका त्रास आहे डुकरांचा, कमीत कमी 6-7 महिने झाले का मी ग्रामपंचायतमध्ये अर्ज केले, गावातल्या लोकांना सुद्धा अर्ज केले आणि माझ्या वाडीमध्ये गोबी आहे, पालक, कांदे, समार जे काही पीक पेरतो त्या पिकामध्ये एवढं नुकसान होता का मी ग्रामपंचायतमध्ये अर्ज इतके केले, सीओ बीडीओकडे सुद्धा गेलो। गावामध्ये सुरू या डुकराचा इतका त्रास आहे, आमच्या वार्ड टीममध्ये घरात सुद्धा घुसतात। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे, आमचे शेतीमध्ये जे काही नुकसान झालं त्याचं मी त्या डुकरावाल्याजवळ सुद्धा गेलो, त्यांना सुद्धा सांगितले डुकराचा बंदोबस्त कर रे, तो उद्या नेतो, परवा नेतो करून। आज आमचं हे नुकसान कोण भरून दे? ग्रामपंचायतमध्ये निवडणूकच्या अगोदर त्यांनी आश्वासन दिलं होतं सरपंचांना, तुमच्या साजिद पठाणं सुद्धा म्हणत होतं आम्ही या गावामध्ये पूर्ण डुकरं नाहीसे करतो, असे आश्वासन देऊन आमच्या गावात फसवणूक करत आहे ग्रामपंचायतचे सरपंच। विदर्भ में चलने वाली यात्राओं में से सबसे लंबी यात्रा के रूप में प्रसिद्ध बहिराम यात्रा को इस वर्ष भी रद्द करने का निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में जाकर दर्शन करने की छूट दी गई है।
जिस वजह से बहिराम यात्रा में लगने वाली दुकानें और मनोरंजन के कार्यक्रम द्वारा रोजगार उपलब्ध करने वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले बहिराम अर्थस्थली की प्रसिद्ध यात्रा इस साल भी नहीं हो पाएगी। हर साल होने वाली इस यात्रा में मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ के भाविक श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के चलते ये यात्रा स्थगित की गई थी। इस साल के यात्रा के लिए जिलाधिकारी ने बैठक लेके स्थिति का जायजा लिया, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी भी थमा नहीं है। साथ ही ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इस साल भी इस यात्रा की आयोजन को रद्द किया है। लेकिन नागरिकों की आस्था को देखते हुए बहिराम के मंदिर में दर्शन को अनुमति दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार के मेले का या दूसरे किसी आयोजन को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। लेकिन प्रशासन के इस फैसले से यात्रा में दुकान लगाने वाले व्यवसायियों को बेहद नुकसान हुआ है। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। अब देखते रहिए यूसी न्यूज़ अमरावती।